हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो कोर्स है आपका, उसके अंदर हम पढ़ रहे थे 4th यूनिट, जिसमें कि हमने पढ़ लिए थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, मेल और फीमेल दोनों के, और स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ा था, यानी कि गैमेटोजेनेसिस। और इसके अलावा मेंस्ट्रुअल सिस्टम पढ़ लिया था। फिर हमने फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स पढ़ लिया था, और उसके बाद में हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से जो गैमीट है वो एक फुल फ्लैश बेबी में कन्वर्ट होता है, जो फीटस है उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है। ये हमने पढ़ा कि गैमीट के साथ में क्या क्या चेंजेस होते हैं, लेकिन उस दौरान में मदर के अंदर क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में, ये हम इस वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, प्रेगनेंसी वो समय जो ढेर सारे बदलाव लेकर आता है, और ये बदलाव शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गर्भावस्था के जो 9 महीने बहुत ही क्रिटिकल होते हैं हर महिला के लिए। बहुत ही ज़्यादा बदलाव होते हैं, बहुत ही सारे हार्मोनों में उतार चढ़ाव होता है। कभी कोई हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है, कोई कम होता है। तो हार्मोन के सिक्रीट होने और नहीं होने के कारण से बहुत सारे सिम्टम्स और चेंजेस बॉडी में देखे जाते हैं। और इस दौरान महिलाओं में वजन से लेकर के त्वचा तक में कई तरह के बदलाव होते हैं, मूड स्विंग्स आते हैं, खाने पीने की आदतों में बदलाव आ जाता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसका सामना हर गर्भवती महिला को करना पड़ता है। सामान्यतः 15 से 45 वर्ष की आयु में गर्भधारण करना उपयुक्त रहता है। ये रिप्रोडक्टिव एज है, बहुत ही सही है। और इसमें से भी अगर देखा जाए तो बहुत ही कम उम्र, यानी ये जो 15 साल से भले ही शुरू हो जाता है रिप्रोडक्टिव फेज़, लेकिन 19-20 साल से कम उम्र में होता है अगर गर्भावस्था होती है, या 40 वर्ष से अधिक उम्र हो जाती है तो गर्भावस्था की विषमताओं की संभावना अधिक होती है, और स्वस्थ शिशु के होने की संभावना कम होती जाती है। तो इसलिए बेस्ट एज तो रहती है कि अगर 22 से लेकर के और 32-35 तक की एज के अंदर अगर गर्भावस्था होती है तो स्वस्थ शिशु के होने की संभावना अधिक रहती है। अब ये जो गर्भावस्था के बदलाव प्रकट होते हैं, ये तब से शुरू होते हैं जब युग्मनज, यानी कि जो फीटस है, वो जो जायगोट है, वो गर्भाशय में अपनी स्थिति बना लेता है। आपने पिछले लेक्चर में सुना ही था कि जब वो गर्भाशय में फिक्स हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, उसको गर्भरोपण कहते हैं। उसके बाद से गर्भावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उसको डिवाइड कर लेते हैं हम गर्भावस्था की पहचान को। प्रथम 5 माह की अवधि के लक्षण पहले पढ़ेंगे हम। ये जैसे कि हम इसमें आपको बता रहे हैं, गर्भावस्था के संकेत और लक्षणों को 2 प्रकार से विभक्त किया जाता है, क्योंकि दोनों में चेंज आ जाता है कि जो शुरू के हैं उसमें और लास्ट के हैं उसमें। एक्चुअली 10 महीने नहीं चलती है प्रेगनेंसी, 9 महीने और 7 दिन की अवधि की होती है, लेकिन ओवरलैपिंग होते हैं कुछ, जैसे कि 4.5 महीने के आसपास लक्षण बदलने लगते हैं, और फिर उसके बाद में वो ओवरलैप होते हैं कुछ जो लक्षण हैं, फिर उसके बाद में एंड तक में वो बदलते जाते हैं। अब उनको भी हम 2 भागों में बांटते हैं, जैसे कि वैयक्तिक लक्षण और संकेत, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव लक्षण हैं। सब्जेक्टिव का मतलब है कि जो कि फील तो होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, बदलाव जो है दिखाई नहीं देते, उनको हम कहते हैं वैयक्तिक लक्षण और संकेत। इनमें से ये 4 मुख्य लक्षण हैं, जैसे कि मासिक चक्र का रुकना, जी मिचलाना, लार का अधिक स्राव होना और मूत्राशय का अधिक उत्तेजित होना। अब मासिक चक्र का रुकना पहला सिम्टम है, क्योंकि जो साधारण अवस्था में अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है तो सबसे पहला संकेत जो है मासिक चक्र का रुकना माना जाता है। लेकिन फिर भी इसको बहुत ज़्यादा हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, इसके लिए डॉक्टरी परीक्षण और मूत्र की जांच करवाना ज़रूरी है। गंभीर रोग जैसे क्षय रोग है, या रक्ताल्पता है, निमोनिया है, या अतिसार की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है, या फिर जब जलवायु में परिवर्तन आया, एकदम से ठंड में आ गए हैं, गर्मी से ठंड में आ गए हैं,
मानसिक या संवेगात्मक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल अगर डिस्टरबेंस है, बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस में है या बहुत ज़्यादा डर है गर्भावस्था का, तो भी ऐसे कारण है जिसके कारण से मासिक चक्र रुक जाता है। और लेकिन केवल इसके आधार पर निदान नहीं किया जा सकता, इसकी आगे फर्दर जांच करवानी ज़रूरी होती है। फिर दूसरा सिम्टम है जी मिचलाना यानी कि मॉर्निंग सिकनेस। इसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं और पहचान जाते हैं इससे। तो प्रारंभिक सप्ताहों में जी मिचलाने और वमन की शिकायत रहती है। यह चौथे से छठे सप्ताह से प्रारंभ होकर 16 सप्ताह तक चलती है। हालांकि किसी भी समय हो सकती है, पर अधिकतर सुबह के टाइम होती है और कुछ कुछ महिलाओं को नहीं भी होती है। तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि सबको ही वॉमिटिंग होती हो। तो कभी कभी ठीक भी रहता है, दिन भर ठीक रहता है, रात्रि के समय वमन होता है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा होती है, इतनी कि डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि हार्मोन में बदलाव आता है और शारीरिक परिवर्तन आते हैं, जो उथल पुथल होता है उसके कारण से ये होता है। फिर लार का अधिक स्राव होना यानी कि मुंह में पानी आता है बार बार और ऐसा लगता है कि क्रेविंग आती है, कुछ खट्टा खाएं या अचार खाएं या मीठा खाएं, ऐसा खाने की इच्छा होती है। और कभी कभी कुछ अजीब चीज़ें भी खाने की इच्छा होती है, चौक खाती है कई महिलाएं, कोई मिट्टी खाती हैं, कोई किसी को फ्रूट, कोई एक पर्टिकुलर फ्रूट पसंद आ जाता है वही खाना है। तो ऐसा पोषण की कमी के कारण देखा जा सकता है, जैसे कि जो चौक खाती ज़्यादातर उनको कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, या फिर जो केला वगैरह ज़्यादा खा रही है तो पोटेशियम की कमी हो सकती है। हार्मोनों में बदलाव भी होते हैं, उसके कारण भी ऐसा होता है। तो इस समय में ध्यान रखा जाना चाहिए और जो जो विटामिन या मिनरल की आवश्यकता है वो उनकी पूर्ति की जानी चाहिए। और स्वभाव में भी परिवर्तन देखा जाता है जब दूसरा तीसरा महीना जब शुरू हो जाता है, उस समय में ये ज़्यादा देखा जाता है कि स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा परेशानी उसको हो रही होती है तो ज़्यादा चिड़चिड़ाती है। लेकिन 3 साढ़े 3 महीने ऊपर हो जाने के बाद, यानी कि जब अगली स्टेज में आ जाती है, तब ये चिड़चिड़ाहट कम हो जाती है। तो ऐसा भी अंतर देखा जाता है। फिर है मूत्राशय की उत्तेजना। मूत्र के बार बार आने की शिकायत होना प्रारंभिक लक्षण है और इसका कारण गर्भाशय का दबाव मूत्राशय पर पड़ना है। जैसे आकार बढ़ता है और उसको जगह नहीं मिलती है गर्भाशय को, तो वो अपना भार मूत्राशय पर डाल देता है, क्योंकि दोनों बहुत ही पास पास हैं। तो जिसकी वजह से बार बार जैसे ही कलेक्ट होता है वैसे ही उसको, महिला को यूरिन पास करना पड़ता है। लेकिन थोड़े समय बाद में गर्भाशय का आकार बढ़कर और पेट के बढ़ने की दिशा में जाता है, ऊपर की तरफ डेवलप होने लग जाता है, तब ये दबाव कम हो जाता है और ये शिकायत ख़त्म हो जाती है। फिर हम देखते हैं और इसके अलावा वस्तुनिष्ठ लक्षण और संकेत क्या है, यानी कि ऑब्जेक्टिव साइंस एंड सिम्टम्स, जो कि दिखाई भी पड़ते हैं। इस तरह से उनके अंदर क्या क्या अंतर है। पहला, स्तनों में परिवर्तन आ जाता है, योनि का नीला पड़ना और गर्भाशय के आकार, स्थिति व आकृति में परिवर्तन। स्तनों में क्या परिवर्तन, ज़्यादातर इनके आकार में वृद्धि होती है, शिराएँ फूल जाती है, निप्पल का रंग डार्क हो जाता है और वहाँ पर ग्रंथियाँ विकसित होने लगती है और कभी कभी निप्पल में पेन भी होता है। तो ये सब इसमें बदलाव आते हैं। और लेकिन ये बदलाव तीसरे महीने से नहीं बल्कि थोड़ा लेट शुरू होता है, चौथे पाँचवें महीने में ये बदलाव नज़र आते हैं। फिर योनि का नीला पड़ना, ये जो वेजाइना है वो डार्क कलर हो जाता है, नीली काली सी हो जाती है और ये संकेत चौथे व 8वें सप्ताह में उभरता है और 16th वीक तक पूरी तरह से नीला हो जाता है और गर्भावस्था के अंत तक ये बना रहता है। फिर गर्भाशय के आकार, स्थिति, आकृति में परिवर्तन। गर्भाशय का आकार गोल हो जाता है, मस्कुलर ज़्यादा हो जाता है, योनि मार्ग भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और उसका जो अग्रभाग है वो 16वें सप्ताह से 22वें सप्ताह के बीच नाभि तक पहुंच जाता है और 24वें सप्ताह में गर्भाशय का आकार, जो कि ओरिजिनली नाशपाती के आकार का हुआ करता था, वो गोल आकार ले लेता है। अब अंतिम 5 माह के लक्षण और संकेत देखें हम, तो इसमें भी हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वैयक्तिक लक्षण यानी कि जो फील होते हैं वो क्या है कि प्रारंभिक अवस्था में जो वैयक्तिक लक्षण थे, जैसे कि जी मिचलाना है या जो लार का अधिक स्राव होना है या मूत्राशय की उत्तेजना है, ये सब लक्षण धीरे धीरे कम हो जाते हैं और दूसरे लक्षण आ जाते हैं, जैसे कि भ्रूण की क्रियाशीलता आ जाती है या भ्रूण के फील आने लग जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ फीलिंग आ रही है, गैस ज़्यादा बनेगी और कॉन्स्टिपेशन की समस्या और उनको अलग अलग गति का एहसास होता है
जो कभी कभी बंद हो जाती है, कभी कभी वापस गति फील होने लग जाती है, ये मुख्य संकेत है। क्रियाशीलता अगर बंद हो जाती है तो डाउटफुल हो जाता है, हो सकता है कि भ्रूण के अंदर कोई समस्या है। फिर है वस्तुनिष्ठ लक्षण। इसमें आते हैं त्वचा में परिवर्तन। इसमें पिगमेंटेशन हो जाता है गर्भावस्था में, जिसके कारण से गालों पे और माथे पर भूरे रंग के धब्बे उभर आते हैं, पिगमेंट पैचेस दिखाई देते हैं। और ऐसे ही धब्बे पेट पे हो सकते हैं, चेस्ट पे हो सकते हैं, और कोई कोई पार्ट पे भी हो सकते हैं। और पीठ पर भी हो सकते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स हो जाएं। तो ये प्रारंभ में गुलाबी रंग के होते हैं और बाद में वो फीके यानी कि सफ़ेद रंग के होने लग जाते हैं या लाइट कलर के हो जाते हैं। फिर गर्भाशय के आकार में परिवर्तन आता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपको, ये गर्भाशय में 15 गुना बढ़ा हुआ गर्भाशय समय समय पर विभिन्न आकृति में परिवर्तित हो जाता है। उसकी शेप चेंज हो जाती है, आगे की तरफ बढ़ जाता है, और उसका सूची के 50 ग्राम से 950 ग्राम तक बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा हो जाता है। ये एक मांसपेशियों की थैली के आकार का होता है, जिसमें कि भ्रूण, अपरा, उल्बतरल आदि आदि चीज़ें उसमें रहती है, और बहुत सारी कैपिलरीज उसके अंदर बन जाती है, जिसके कारण से उसकी शेप में चेंज आता है। फिर गर्भाशयी संकुचन, यानी कि बार बार कॉन्ट्रैक्शंस फील किए जा सकते हैं 16 सप्ताह के बाद। थोड़ी कभी कभी होते हैं, हर समय नहीं होते, कभी कभी अचानक से होगा फिर नहीं होगा। तो अगर हाथ रखा जाए तो उसके अंदर, पेट के ऊपर अगर हाथ रखा जाए जहाँ पर यूट्रस है, तो कॉन्ट्रैक्शंस का अनुभव किया जा सकता है। फिर है भ्रूण की गतिशीलता। तो भ्रूण जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है इस समय में, और भ्रूण का जीवित होने का ये प्रमाण है कि उसकी गतिशीलता 16वें या 18वें सप्ताह के पश्चात और गर्भावस्था के अंतिम सप्ताह में ज़्यादा गति का अनुभव होता है इस समय में। अगर किसी वजह से गतिशीलता नहीं दिखाई देती है तो या लुप्त हो जाती है और फिर लंबे समय तक कोई गतिशीलता नहीं आती, तो हो सकता है कि भ्रूण डैमेज हो गया है, कुछ उसकी डेथ हो गई है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए तुरंत जांच करवाई जानी चाहिए। फिर भ्रूण के विभिन्न अंगों की स्पृश्यता, और अंतिम 5 माह के प्रारंभ तक, यानी कि 5वें 6ठे महीने में भ्रूण का विकास इतना अधिक हो जाता है कि उसके विभिन्न भाग स्पर्श के द्वारा दृष्टिगोचर होते हैं। अगर हाथ लगाया जाए तो घुटना या कोहनी या इस तरह से फील हो जाती है, सिर है वो फील हो जाता है। गर्भावस्था का ये बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत होता है। ये भ्रूण की उपस्थिति भी बताता है और गर्भाशय में उसकी स्थिति को भी दर्शाता है। तो इसलिए हाथ लगा के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो मूवमेंट कर रहा है या नहीं, और इस समय कौन सी पोजीशन पे। तो लास्ट वीक में जो चेक करना होता है कि डिलीवरी के लिए तैयार है या नहीं, वो इससे पता लगाया जा सकता है। फिर है भ्रूण की ध्वनि के संकेत। अगर उसके ऊपर स्टेथोस्कोप लगाया जाए, अगर भ्रूण के जहाँ पर उदर के वहाँ जहाँ गर्भाशय है वहाँ पर, तो भ्रूण के द्वारा उत्पन्न विभिन्न ध्वनियों को सुना जा सकता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। इनमें से फर्स्ट है जैसे हृदय गति, हार्ट रेट सुनी जा सकती है 16वें सप्ताह से भ्रूण की हृदय गति को, जो कि साधारणतः 130 से 150 प्रति मिनट होती है, तेज़ होती है। ये साथ ही भ्रूण की स्थिति को भी बताता है। हम पता लगा सकते हैं कि इसका हार्ट किधर है, तो यानी कि बेबी का सिर किस तरफ है, ये पता लगा सकते हैं। फिर मंद ध्वनि, एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा जो कि धमनियों, नाभिका, रज्जु के रक्त प्रवाह के कारण होती है, लेकिन हमेशा नहीं आती है, कभी कभी आती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके ब्लड सर्कुलेशन में कोई चक्कर है, मतलब कोई उसके अंदर कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, तो ये आवाज़ होती है। तो अगर ऐसी आवाज़ लंबे समय तक आती है तो कोई परेशानी हो सकती है कि उसको ब्लड प्रॉपर नहीं मिल रहा है, इस तरह की कोई भी समस्या हो सकती है। वे भ्रूण की स्थिति ज्ञात करना, यानी कि 28वें सप्ताह के बाद भ्रूण की स्थिति का पता लगाया जा सकता है हाथ से, उंगली की सहायता से। उल्बद्रव में भ्रूण या शिशु को हिलाकर उसकी स्थिति का पता चलता है। हाथ फेर करके ही पता लग जाता है कि उसका सिर किस तरफ है और पैर किस तरफ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इतने सारे चेंजेस होते हैं। आप ये इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि महिला के अंदर कितने बदलाव इस समय आ जाते हैं। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हर मंथ में कितने बदलाव आ जाते हैं। तो इस तरह से अब आप समझ गए कि क्या क्या बदलाव आए हैं शरीर के अंदर जब मदर एक बच्चे को जन्म देती है तब। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लें, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है। तो इससे कोई भी समस्या हो, कोई भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं।
और पर जब आप इसको अच्छी तरह से सुन लेंगे और पीडीएफ भी देख लेंगे तो जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ उनको सॉल्व करें। और आप हो सकता है तो ये सॉल्व करके इसका पीडीएफ मुझे सेंड कर दें, तो मैं उसको देख लूँगी कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसके मार्क्स भी आपको मिलेंगे। ओके।